साईं राम। बाबा का स्मरण संकट हरण। भगवान ब्रह्मानंदमय है। सुख दुख और पाप पुण्य के द्वंद से अछूते सुदृढ़ सात्विक स्वरूप हैं। निर्मल हृदयी निर्गुण सत गुरु हैं हमारे साईं बाबा। ब्रह्मा विष्णु महेश के संगम से दत्तात्रेय के स्वरूप में पंचावतार संचारी होकर साईं के रूप में अवतार लिया। हमें यह जान लेना चाहिए कि उनके दर्शन करना हमारे जन्म की सार्थकता के लिए ही है। बाबा के हृदय में करुणा प्रेम भरे पड़े हैं। निर्गुण होने पर भी उन्होंने सगुणाकार का अवतार लिया। निरंकारी होने के बावजूद साकार होकर सामान्य व्यक्तियों में सामान्य की तरह रहकर भक्त जीवियों को भवसागर से तार किया। अहंकार बिना किसी चीज को इच्छा या लालच बिना साईं की सेवा करने वालों के हृदय में बाबा आनंद स्वरूपी बनकर निश्चल ठहरे हुए हैं। निश्चल भक्ति से बाबा को देखते, उन्हीं को याद करते, सेवा करते रहने वाले प्रति मनुष्य के रोम रोम में देव तत्व बसाकर हर एक के भीतर बाबा का ही साक्षात्कार करते हैं। सत्यकार हो तो भगवान की आसरा दे देते हैं। बाबा ने स्वयं कहा है, मेरे भौतिक शरीर, मेरे चित्त और मेरी मूर्ति के बीच ज्यादा भेदभाव नहीं है। इसीलिए बाबा के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तेज गति से यंत्र की तरह दौड़ने वाले इस जीवन में जप तप नहीं जमेंगे। अतः साईं के रूप को हृदय में विचार करते हुए साईं स्मरण बाबा शरण भव भय हरण मैं संकट हरण कहते हुए भक्त जन करना पर्याप्त है। अशाश्वत यह शरीर छोड़कर शाश्वत बाबा का में लीन हो जाने की हमारी कामना पूरी हो जाएगी। हमारी हर सेवा का प्रतिफल देते हैं बाबा। भगवान महिमावान है। मनुष्य की अवस्थाओं को पूरा करने के लिए वे मनुष्यों का ही उपयोग करके उन्हें सतगति की प्राप्ति कराते हैं। हम काम करके प्रतिफल की अपेक्षा करते हैं, लेकिन बाबा के भक्त होने के कारण हमें किसी भी काम के लिए प्रतिफल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान के द्वारा हमें प्रदान की गई शक्ति सामर्थ्यों का प्रयोग अन्यथों की मदद के लिए करने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हमें सच्ची भक्ति होने का सबूत लोगों के सुख दुख को बांट लेना है। दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति जताना मानवता है। उन्हें सहारा देकर रक्षा करना देव तत्व है। एक वृद्ध को डाकुओं ने लूट लिया और उसे मार मार कर बीच सड़क पर फेंक दिया। एक व्यक्ति ने देखा, इस वृद्ध को उठा करके मुसाफिर खाने ले गया और उसके संचालक से कहा, तुम इस व्यक्ति की देखभाल करो, सारा खर्च तुम्हें लौटाऊंगा। यह कहकर उस बूढ़े को संचालक को हवाले किया। संचालक ने उसे
बूढ़े की मुफ्त में सेवा की। इस तरह उन दोनों द्वारा की गई सहायता को बाबा ने आशीर्वाद एवं कृपा मिली। उस वृद्ध का जीवन स्वस्थ एवं आनंद से गुजरा। देने के लिए धन, देने वाला हाथ और दाता चित सभी को हमें भगवान ने दिया है, वैसे उनका उपयोग भी करना चाहिए। अपने सही जीवी मुसीबतों में हो तो उनकी रक्षा करने हमें तैयार हो तो हमारे साक्षात भगवान साईं बाबा उसका प्रतिफल अपनी असीमित करुणा और कृपा को आशीर्वाद के रूप में प्रदान करके हमें सद्गति दिलवाएंगे। ओम साईं राम, ओम साईं राम। श्रद्धा सबरी सबका मालिक है।